हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 9th मैथ्स के अध्याय 10 जो कि ज्यामिति के अंतर्गत आता है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एक प्रमेय। किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हमने सबसे पहले हमें लिखना है उपपत्ति, और यहाँ लिखेंगे दिया गया है। हमें दिया गया है कि किसी भी त्रिभुज में जो बराबर भुजा होते हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें AB बराबर AC, जिसके दो भुजा बराबर है, ऐसा त्रिभुज हमें दिया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज के सामने के कोण होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, तो कोण B बराबर कोण C हमें सिद्ध करना है। अब हम त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। जिस त्रिभुज में हमने बराबर भुजाओं के सामने कोण को बराबर सिद्ध करना है, ऐसा एक हम त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर चलिए त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ हमने एक त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज को नाम देंगे। ये ऊपर का जो है A, ये है B और ये है C। त्रिभुज ABC दिया गया है। इसमें AB भुजा और AC भुजा बराबर दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कोण B और ये कोण C आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रचना। हमें यहाँ रचना करना पड़ेगा। रचना में लिखेंगे कोण A का कोणार्धक खींचते हैं। कोण A का कोणार्धक कोण A का कोणार्धक खींचते हैं, जो कि भुजा BC को, कोण A का कोणार्धक खींचते हैं, जो कि भुजा BC को बिंदु D पर मिलती है। तो यहाँ हमें रचना करना पड़ेगा। चलिए रचना कर देते हैं। ये A को आधा करते हैं और ऐसा सीधी कोणार्धक खींच देते हैं, जो कि भुजा BC को D पर मिलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, BAD और CAD। दो त्रिभुज दिखाई देने लगा यहाँ पर। यह है शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। तो यहाँ दो त्रिभुज दिखाई देने लगा, BAD और CAD। हम इन दोनों त्रिभुजों से सिद्ध करेंगे कि कोणार्धक जो है, जो खींचा गया A पर, वो जो BC भुजा को D पर मिलता है। तो दो त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा है। दो त्रिभुज की सहायता से हम सिद्ध करेंगे कोण B बराबर कोण C।
आगे लिखेंगे हम यहाँ पर दो त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो त्रिभुज BAD और CAD दिखाई दे रहा है। देखिए BAD और CAD और CAD, इसमें हम लिखेंगे AB बराबर AC। सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर AC, क्योंकि AB बराबर AC हमको प्रश्न में दिया है। फिर यहाँ हम लिखेंगे कि BAD बराबर है CAD। ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि हमने रचना में कोणार्धक खींचा इसलिए। और ये जो भुजा देखते हैं AD भुजा, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। चलिए तो इसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें मतलब दोनों त्रिभुज में AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि ये हमको प्रश्न में दिया है कि दो बराबर भुजा है, दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAD बराबर कोण CAD। कोण BAD बराबर कोण CAD। क्यों? रचना से, क्योंकि हम A पर कोणार्धक खींचे हैं, A पर हमने कोणार्धक खींचा है, तो इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस कोण का नाम है BAD, इस कोण का नाम है CAD। तो यहाँ लिख देंगे रचना से। और AD बराबर AD लिखेंगे, क्योंकि AD जो भुजा है दोनों त्रिभुज में, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो हम दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि भुजा एक भुजा दो भुजा और ये बीच का कोण, एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम सर्वांग समता का नियम लागू होगा, और सर्वांग समता का नियम जो लगेगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BAD, ये सर्वांग समता का चिन्ह लगाएंगे। त्रिभुज CAD लिखेंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। यहाँ पर जो त्रिभुज बना है दो BAD और CAD सर्वांगसम हो गया। किस नियम से? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। अब यहाँ पर सिद्ध हो गया कि BAD और CAD त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम भुजा में सभी जो है संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज में सभी संगत कोण बराबर होते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे इसको, तो लिखेंगे इसलिए कोण B बराबर कोण C। इसलिए लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। इस प्रकार से हमारा जो प्रमेय था, सिद्ध करना था कि बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज के जो बराबर भुजा है तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये सिद्ध हो जाता है। एक बार मैं आपको फिर से त्रिभुज का चित्र खींच के बता दूं। क्या त्रिभुज था? त्रिभुज इस प्रकार से था। ये ऊपर वाला जो था शीर्ष A था, ये B था और ये C। इसमें दिया गया था कि AB बराबर AC, बराबर भुजा दिया था त्रिभुज में।
अब हमको सिद्ध करना था कि ये कोण बी है कोण सी के बराबर होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले रचना करना पड़ता है। यहाँ पर हम ए का कोण आधा खींचते हैं, ऐसे खींच लिए, जो बी सी को बिंदु डी पर मिलता है। अब ये जो दो त्रिभुज दिख रहा है बी ए डी और ये सी ए डी, इसको हमको सर्वांग समता सिद्ध करना है। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, जैसे कि हमने सिद्ध किया कि ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, दूसरे त्रिभुज की ये भुजा, ये कोण और ये भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज बी ए डी और सी ए डी क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। बी ए डी सर्वांग सम हो जाता है सी ए डी। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, क्योंकि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं।